हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। अब तक तो आपने हमारे पुराने लेक्चर्स को देखा होगा। अगर नहीं देखा तो आप यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके हमारे पुराने लेक्चर्स को देख सकते हैं। अगर आपको कुछ क्वेरी है पुराने लेक्चर्स में तो यहाँ पे दिए गए सोशल हैंडल्स पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको तुरंत ही रिप्लाई दूंगा। और आपको वो मटेरियल चाहिए जो मैंने आपको यहाँ पे पीपीटीज़ में और स्लाइड्स में दिखाया है, तो उसके लिए भी आप मेरे को मैसेज कीजिए, वो मटेरियल मैं आपको प्रैक्टिस के लिए प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा दूसरा लेक्चर। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के कुछ दूसरे टॉपिक्स के बारे में। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। आई एम कार्तिक प्रजापति। वेलकम टू शारदा एंड सन्स एजुकेशन। पहले तो आप सभी का शुक्रिया हमारी ये नई कोशिश में हमें सपोर्ट करने के लिए और हमारा साथ देने के लिए। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हमारा आज का लेक्चर। टाइपिंग टेस्ट टीक्यू जो हमने पिछली बार बताया था, सबसे पहले टाइपिंग टेस्ट टीक्यू सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे और यहाँ पे ये टेस्ट ओपन करने के बाद यहाँ पे हम आज हमारा दूसरा लेक्चर है तो हम जाएंगे यहाँ पे ब्राउज़ करके सेकंड लेक्चर में और यहाँ से ओके करके, और यहाँ पे 10 मिनट का टेस्ट खत्म होने के बाद आपको ये नेट स्पीड और जो एक्यूरेसी आपकी आई है वो आपको फिलअप करनी पड़ेगी अपने टेस्ट सीट में। फिर आपका टेस्ट ख़त्म होने के बाद हम बात करेंगे सीधे दूसरे अपने लेक्चर की, जो आज का हमारा मेन टॉपिक है। उसमें हम आज बात करेंगे कुछ अलग अलग फंक्शन की माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सेकंड लेक्चर। चलिए तो शुरू करते हैं फॉर्मेटिंग 6 से। अब तक हमने फॉर्मेटिंग 5 तक कंप्लीट कर दिया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो यहाँ पे आई बटन पे आप क्लिक करके भी आप हमारे पूरा प्लेलिस्ट दे सकते हैं और आप हमारे चैनल में जाके भी आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फॉर्मेटिंग 6 से। उसमें हमें पहले क्वेश्चन में बोला है पहला पैराग्राफ में छेल्ला वाक्य में अपर केस आपो, मतलब पहला सेंटेंस है उसका पहला पैराग्राफ का लास्ट सेंटेंस में हमें अपर केस इफेक्ट देना है। तो यहाँ अराउंड से पहला पैराग्राफ का लास्ट सेंटेंस स्टार्ट होगा, यहाँ से माइग्रेशन पे ख़त्म, यहाँ पे क्लिक करके अपर केस इफेक्ट देना है। तो अपर केस देने के लिए आप यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ए बटन, ए कैपिटल ए और स्मॉल ए दिया है, वहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे थर्ड नंबर पे लिखा है अपर केस, वहाँ पे क्लिक होने के बाद ये हमारा पूरा जो सेंटेंस है वो कैपिटल हो गया, मतलब अपर केस में हो गया। उसके बाद बात करेंगे बीजा पैराग्राफ में बीजा वाक्य में लोअर केस आपो, मतलब दूसरे पैराग्राफ के दूसरे सेंटेंस में हमें लोअर केस इफेक्ट देना है। तो दूसरा पैराग्राफ हमारा ये रहा, वहाँ पे बोला है ये द कास्ट सिस्टम से हमारा सेकंड पैराग्राफ सेकंड सेंटेंस स्टार्ट होगा। वहाँ पे क्लिक करने के बाद हमें बोला है लोअर केस इफेक्ट आपो, मतलब लोअर केस इफेक्ट देने के लिए फिर से हम यहाँ पे जाएंगे, डबल ए पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे लोअर केस, ये क्लिक होने के बाद हमारा जो पूरा सेंटेंस वो अब लोअर केस में कन्वर्ट हो गया है। फिर थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। तीजा पैराग्राफ में पहला वाक्य में सबस्क्रिप्ट इफेक्ट आपो, मतलब जो थर्ड पैराग्राफ है उसका पहले सेंटेंस में हमें सबस्क्रिप्ट इफेक्ट देना है। तो उसके लिए हमारा थर्ड पैराग्राफ ये रहा, उसका पहला सेंटेंस, तो पहला सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे उसके लिए ये रहा हमारा थर्ड पैराग्राफ। ये थर्ड पैराग्राफ को यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद द गंगेटिक प्लेन पे ये ख़त्म होता है। तो यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद हमें बोला है सबस्क्रिप्ट, तो सबस्क्रिप्ट देने के लिए आप यहाँ से भी दे सकते हैं और यहाँ पे फॉन्ट में जाने के बाद यहाँ पे सबस्क्रिप्ट क्लिक करके यहाँ पे ओके। हम ये अंदर जाके क्लिक इसलिए करते हैं, सिलेक्ट इसलिए करते हैं कि अगर मान लो ये आपको डायरेक्ट मेनू आपको नहीं दिया तो आपको पता होना चाहिए कि ये आप अंदर से कहाँ से ढूंढें और कैसे ढूंढें और ये इफ़ेक्ट आप कैसे यूज़ करें, इसलिए हम ये यहाँ पे लॉन्ग प्रोसेस यूज़ करते हैं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो आगे बात करते हैं चौथा पैराग्राफ में पहला वाक्य में स्ट्राइक थ्रू आपो, मतलब फोर्थ पैराग्राफ है उसके पहले सेंटेंस में हमें स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट देना है। तो ये रहा पहला फोर्थ पैराग्राफ, उसका पहला सेंटेंस। तो यहाँ महाजन पदार्थ पे ख़त्म होता है, तो यहाँ पे बोला है हमें स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट आपो। तो स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट देने के लिए
यहाँ पे आप यहाँ से क्लिक कर दीजिए, तो ये हो गया स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट। उसके बाद बात करते हैं सेकंड पैराग्राफ और उसका पहला सेंटेंस। सेकंड पैराग्राफ और उसका पहला सेंटेंस ये रहा, द रिजल्टिंग, यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर ये ख़त्म होता है यहाँ पे द हिंदुइज़्म से। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये सिलेक्ट हो जाने के बाद यहाँ पे बोला है हमें कैपिटल ईच वर्ड। कैपिटल ईच वर्ड मतलब अपर केस। अपर केस यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और ये हो गया हमारा पूरा कैपिटल। अब बात करते हैं छठे क्वेश्चन की। छठे क्वेश्चन में बोला है पहला पैराग्राफ में बीजा वाक्य में टॉगल केस आपो। मतलब पहला पैराग्राफ जो है उसके दूसरे सेंटेंस में टॉगल केस का यूज़ करो। मतलब ये रहा पहला पैराग्राफ और उसका दूसरा सेंटेंस, ये रहा उसका दूसरा सेंटेंस द अराउंड से स्टार्ट होगा। यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे बोला है टॉगल केस, तो टॉगल केस ये रहा टॉगल केस। फिर उसके बाद छठे क्वेश्चन की बात, सातवें क्वेश्चन की बात करते हैं। त्रीजा पैराग्राफ में बीजा वाक्य में डबल अंडरलाइन इफेक्ट आपो। मतलब थर्ड पैराग्राफ जो है उसके दूसरे सेंटेंस में हमें डबल अंडरलाइन इफेक्ट देनी है। तो यहाँ से द लार्ज से सिलेक्ट करेंगे और यह रहा सेकंड सेंटेंस हमारा सिलेक्ट हो गया। फिर उसके बाद हमें डबल अंडरलाइन देने के लिए यहाँ पे जो यू के नीचे लाइन किया हुआ है, मतलब ये अंडरलाइन है, और यहाँ पे जो डाउन एरो दिखा रहा है वहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ये रहा डबल अंडरलाइन। यहाँ पे अभी आप एरो रखेंगे तो आपको वहाँ पे लिखा हुआ भी आएगा कि डबल अंडरलाइन है। यहाँ पे क्लिक कर देंगे और ये हो गया डबल अंडरलाइन। फिर उसके बाद आठवें क्वेश्चन में बोला है चौथा पैराग्राफ में छेल्ला वाक्य में फॉन्ट कलर रेड आपो। मतलब ये रहा हमारा फोर्थ पैराग्राफ और यहाँ पे लास्ट पैराग्राफ जो है यहाँ पे लास्ट क्लिक करेंगे और ये पूरा सिलेक्ट हो जाने के बाद ये मतलब यहाँ पे इस द से ही है, तो ये सिलेक्ट हो जाने के बाद हमको बोला है रेड कलर दीजिए। तो यहाँ पे ए में यहाँ से रेड सिलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद तो चलिए बात करते हैं फॉर्मेटिंग 7 की। ये 1 2 3 4 ये क्यों दिया गया है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि मुझे भी पता चले कि आप मेरे लेक्चर को कितने ध्यान से देखते हैं और सुनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फॉर्मेटिंग 7 का पहला क्वेश्चन। तो पहला पैराग्राफ में पहला वाक्य में टेक्स्ट हाईलाइट कलर आपो। मतलब पहले पैराग्राफ के पहले सेंटेंस में हमें टेक्स्ट हाईलाइट कलर देना है। तो उसके लिए रहा पहला पैराग्राफ। तो पहले पैराग्राफ को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ये ख़त्म होता है कम्युनिटी पे। तो कम्युनिटी पे क्लिक करने के बाद बोला है टेक्स्ट हाईलाइट, तो हाईलाइट के लिए ये रहा यहाँ से सिलेक्ट कर देंगे, तो ये हो गया हाईलाइट। फिर उसके बाद बोला है बीजा पैराग्राफ में छेल्ला वाक्य में अपर केस इफेक्ट आपो। मतलब जो दूसरा पैराग्राफ है उसके लास्ट सेंटेंस में हमें अपर केस इफेक्ट देना है। तो यार दूसरा सेंटेंस, दूसरा पैराग्राफ और उसका लास्ट सेंटेंस यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे। फिर उसमें बोला है अपर केस, तो यहाँ पे ए में जाके चेंज केस में क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से अपर केस, तो ये हो गया कैपिटल। फिर उसके बाद बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। तो थर्ड क्वेश्चन में बोला है बीजा पैराग्राफ में पहला वाक्य में फॉन्ट कलर ब्लू एंड एक्सेंट 1 एंड डार्कर 25% आपो। मतलब जो दूसरा पैराग्राफ है उसका पहला सेंटेंस, जो दूसरा पैराग्राफ है उसका पहला सेंटेंस यहाँ से क्लिक करेंगे और ये असेंबली तक। सो यहाँ पे हमने पहला पैराग्राफ सिलेक्ट कर दिया है। फिर उसके बाद बोला है डार्कर 25%, ब्लू कलर और एक्सेंट 1। तो यहाँ पे फॉन्ट पे जाएंगे, फॉन्ट कलर पे यहाँ पे डाउन एरो पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे बोला है ब्लू एक्सेंट 1 डार्कर 25। तो यहाँ पे ये रहा ब्लू कलर और ये एक्सेंट 1 है। तो यहाँ पे जैसे जैसे डाउन जाएंगे वहाँ पे जो डार्क का परसेंटेज है वो बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आप एरो रखेंगे माउस के, तो यहाँ पे लिखा है लाइटर 80%, फिर उसके बाद लाइटर 60%, फिर यहाँ पे लिखा है सेकंड लास्ट में आप देख सकते हैं जैसे कि ब्लू एक्सेंट 1 डार्कर 25%। तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये आ गया हमारा इफेक्ट। फिर उसके बाद बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। उसमें बोला है पहला पैराग्राफ में बीजा वाक्य में फॉन्ट कलर
थीम ऑरेंज एक्सेंट 6 एंड डार्कर 50% आपो। तो पहला पैराग्राफ ना बीजा वाक्य में मतलब पहले पैराग्राफ के दूसरे सेंटेंस में, तो दूसरे सेंटेंस यहाँ से ही से स्टार्ट होता है और यहाँ पे ये ख़त्म होता है। तो ये सिलेक्ट हो जाने के बाद बोला है थीम कलर ऑरेंज एक्सेंट 60। तो ये सिलेक्ट हो जाने के बाद यहाँ पे फ़ॉन्ट कलर में जाएंगे, डाउन एरो पे क्लिक करेंगे और ये रहा ऑरेंज एक्सेंट 2 है। तो उसमें बोला है हमें कितना बोला है एक्सेंट 6 डार्कर 50%। तो यहाँ पे डार्कर 60% यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो ये हो गया डार्कर 60%। फिर उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 5वें क्वेश्चन की। बोला है ત્રીજા પેરેગ્રાફમાં છેલ્લા વાક્યમાં सब स्क्रिप्ट આપો। मतलब 5th पैराग्राफ है उसके लास्ट सेंटेंस में सब स्क्रिप्ट देना है। तो ये रहा हमारा थर्ड पैराग्राफ के लास्ट सेंटेंस में। तो ये थर्ड पैराग्राफ का लास्ट सेंटेंस यहाँ से शुरू होता है और यहाँ अंडर पे ख़त्म होता है। तो उसमें हमें देना है सब स्क्रिप्ट। तो सब स्क्रिप्ट देने के लिए यहाँ पे फ़ॉन्ट में अंदर जाएंगे, फिर यहाँ पे सब स्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ओके। ये सब स्क्रिप्ट मेनू का ये सब स्क्रिप्ट इफेक्ट का यूज़ इसलिए होता है जब आप स्क्वायर रूट क्यूब का यूज़ करते हैं x⁻2 x⁻3 लिखने के लिए, ये हम मेनू का ये इफेक्ट का यूज़ करते हैं। ओके, तो फिर उसके बाद बात करते हैं छठे क्वेश्चन की। चौथा पैराग्राफ में बीजा वाक्य में स्टैंडर्ड कलर रेड आपो। तो मतलब चौथा पैराग्राफ है उसका दूसरा सेंटेंस। तो चौथा पैराग्राफ यहाँ से दूसरा सेंटेंस यहाँ पे शुरू होता है हाउएवर से। तो यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद ये यहाँ ट्विटर तक हमारा दूसरा सेंटेंस, यहाँ पे क्लिक करने के बाद बोला है स्टैंडर्ड कलर रेड। तो यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद ये रहा हमारा स्टैंडर्ड कलर रेड। फिर उसके बाद बात करते हैं ત્રીજા पैराग्राफ में बीजा वाक्य में ग्रीन एक्सेंट 2 डार्कर 25% आपो। तो मतलब थर्ड पैराग्राफ के दूसरे सेंटेंस में ये रहा हमारा थर्ड पैराग्राफ। दूसरा सेंटेंस इधर से स्टार्ट होगा हिज फादर से और यहाँ पे ट्विटर पे ख़त्म होगा। ये सिलेक्ट करने के बाद बोला है ग्रीन एक्सेंट 2 डार्कर 25%। तो यहाँ पे फ़ॉन्ट कलर पे जाएंगे, ग्रीन कलर ये रहा और डार्कर कितना है 25%। तो डार्कर यहाँ पे नीचे आएगा, ये रहा डार्कर 25%। तो ये हो गया सिलेक्ट। फिर उसके बाद बोला है चौथा पैराग्राफ में छेल्ला वाक्य में स्ट्राइक थ्रू आपो। मतलब ये रहा फोर्थ पैराग्राफ, उसके लास्ट सेंटेंस हमें सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट हो जाने के बाद फिर उसमें बोला है स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट आपो। तो स्ट्राइक थ्रू आप इधर से भी देख सकते हैं या फिर इधर से भी दे सकते हैं। तो यहाँ हम अंदर जाके देंगे ताकि आपको याद हो जाए अगर ये डायरेक्ट मेनू ना दिया हो तो। यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू देने के लिए ये रहा स्ट्राइक थ्रू, यहाँ पे ओके। तो हमारे फॉर्मेटिंग 7 भी कंप्लीट हो गया। चलिए तो शुरू करते हैं हमारा फॉर्मेटिंग 8। तो उसके पहले क्वेश्चन में हमको बोला है चौथा पैराग्राफ में पहला वाक्य में सेंटेंस केसनो उपयोग करो। मतलब फोर्थ पैराग्राफ के पहले सेंटेंस में। तो ये रहा फोर्थ पैराग्राफ और उसका पहला सेंटेंस। यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद ये पहला सेंटेंस हमारा ख़त्म होता है यहाँ पे। ये सिलेक्ट करने के बाद हमको बोला है सेंटेंस केस। तो सेंटेंस केस के लिए यहाँ पे हम जाएंगे चेंज केस में और यहाँ पे सेंटेंस केस दे देंगे। ये करने के बाद फिर उसके बाद बोला है बीजा पैराग्राफ में छेल्ला वाक्य में स्मॉल कैप्सनो उपयोग करो। मतलब दूसरा जो पैराग्राफ है उसके लास्ट सेंटेंस में स्मॉल कैप्स देना है, दूसरा पैराग्राफ और उसका लास्ट सेंटेंस। तो ये यहाँ पे ख़त्म होता है और ये उसमें बोला है हमको स्मॉल कैप्स इफेक्ट का यूज़ करो। तो यहाँ पे हम चेंज केस में जाएंगे, चेंज केस में जाने के बाद लोअर केस। तो ये लोअर केस देने के बाद फिर ये सिलेक्ट करने के बाद हमको बोला है स्मॉल कैप्स। स्मॉल कैप्स देने के लिए यहाँ पे हम फॉन्ट्स में से यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे बोला है स्मॉल कैप्स। तो ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ओके। फिर उसके बाद हमको बोला है ત્રીજા पैराग्राफ में पहला वाक्य में अपर केस इफेक्ट आपो। मतलब थर्ड पैराग्राफ के पहले सेंटेंस में ये रहा थर्ड पैराग्राफ, उसका पहला सेंटेंस इधर से स्टार्ट होगा, मेरिट से ख़त्म होगा। तो ये सिलेक्ट करने के बाद हमको बोला है अपर इफेक्ट अपन देनी है। तो अपर इफेक्ट देने के लिए यहाँ पे चेंज केस में जाएंगे, अपर केस यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे। तो ये हो गया पूरा
कैपिटल। फिर उसके बाद चौथा पैराग्राफ में छेल्ला वाक्य में आउटर सेंटर शैडो इफेक्ट आपो। फोर्थ पैराग्राफ का लास्ट सेंटेंस, तो ये रहा फोर्थ पैराग्राफ, उसका लास्ट सेंटेंस यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और ये ख़त्म होता है, शुरू होता है यहाँ पे द राइटिंग ऑफ से। तो ये सिलेक्ट करने के बाद हमको बोला है शैडो इफेक्ट, आउटर सेंटर शैडो इफेक्ट, तो ये रहा ए। यहाँ पे टेक्स्ट इफेक्ट और ग्राफी में ये रहा शैडो। यहाँ पे आउटर बोला है तो आउटर में यहाँ पे देखा है सेंटर, तो ये रहा सेंटर ऑफसेट सेंटर। तो ये क्लिक करने के बाद ये हमारा हो गया इफेक्ट। फिर उसके बाद बोला है पहला पैराग्राफ में बीजा वाक्य में ऑल कैप्स इफेक्ट आपो। पहले पैराग्राफ के दूसरे सेंटेंस में ये रहा पहला पैराग्राफ और उसका दूसरा सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पे ख़त्म होगा। उसमें बोला है हमको ऑल कैप्स इफेक्ट आपो, मतलब यहाँ पे केस चेंज करना है तो यहाँ पे चेंज केस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपर केस, या फिर यहाँ पे फॉन्ट में जाएंगे और यहाँ पे बोला है ऑल कैप्स, तो ये सिलेक्ट, यहाँ पे भी सब कैपिटल हो गया है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है बीजा पैराग्राफ में बीजा वाक्य में इनर शैडो इफेक्ट आपो और बोला है इनसाइड सेंटर, तो दूसरे पैराग्राफ के दूसरे सेंटेंस में। तो ये रहा हमारा दूसरा पैराग्राफ और दूसरा सेंटेंस अबाउट से स्टार्ट होगा और एंथुजियाज्म पे ख़त्म होगा। तो ये सिलेक्ट करने के बाद बोला है हमको शैडो इफेक्ट इनसाइड सेंटर, तो ये रहा शैडो इफेक्ट, यहाँ पे बोला है आउटर ये इनसाइड और उसमें बोला है सेंटर, तो ये रहा इनसाइड सेंटर। तो ये क्लिक हो जाने के बाद ये हो गया हमारा इनसाइड सेंटर पे शैडो इफेक्ट। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है तीजा पैराग्राफ में छेल्ला वाक्य में हाईलाइट कलर रेड आपो, थर्ड पैराग्राफ के लास्ट सेंटेंस में। तो ये रहा हमारा थर्ड पैराग्राफ, उसका लास्ट सेंटेंस यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से स्टार्ट होता है। तो ये हमारा थर्ड पैराग्राफ का लास्ट सेंटेंस सिलेक्ट हो गया। उसमें बोला है हाईलाइट कलर रेड, तो यहाँ पे ये है टेक्स्ट हाईलाइट। यहाँ पे हमको जो ऑटोमेटेड जो मतलब दिया है वो है येलो कलर और उसको रेड कलर में करने के लिए यहाँ पे डाउन एरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे रेड सिलेक्ट कर देंगे, तो ये हो गया रेड हाईलाइट कलर। फिर उसके बाद बोला है तीजा पैराग्राफ, उसके बाद बोला है पहला पैराग्राफ में पहला वाक्य में डबल स्ट्राइक थ्रू नो उपयोग करो, मतलब पहले पैराग्राफ के पहले सेंटेंस पे डबल स्ट्राइक थ्रू। पहला पैराग्राफ ये रहा, उसका पहला सेंटेंस यहाँ पे ख़त्म होता है, उसमें बोला है डबल स्ट्राइक थ्रू का यूज़ करना है। तो यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद ये रहा डबल स्ट्राइक थ्रू और यहाँ पे ओके। यहाँ पे हमारा फॉर्मेटिंग 6, 7 और 8 ख़त्म होता है। उसके बाद जो फॉर्मेटिंग 9 और 10 है वो आपको घर से प्रैक्टिस करना है और उसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मैक्सिमम कोशिश कीजिए कि आप जब भी फॉर्मेटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो तो यहाँ पे आपको जो दिया गया पैराग्राफ है वो आप खुद से टाइप करें, फिर वो टाइप किए गए पैराग्राफ में से आप क्वेश्चन को सीधा सॉल्व करने की कोशिश करें। क्वेश्चन को लिखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे जो मेन है वो टाइपिंग की प्रैक्टिस है। टाइपिंग की प्रैक्टिस आप जितनी करेंगे वो उतने लिए आपकी अच्छी है। वैसे वैसे आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी और जैसे कि मैंने अब मेरे लास्ट लेक्चर्स में बोला हुआ है कि आपको अपनी एक्यूरेसी पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है और आपको अपनी एक्यूरेसी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ानी है। तो बने रहिए हमारे साथ। सो थैंक यू सो मच ये वीडियो को पूरा देखने के लिए और इसी तरह हम आपके लिए कुछ नए नए वीडियोस लाते रहेंगे ये कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के रिगार्डिंग। सो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो लोग ये कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के वीडियोस, जो लेक्चर, ये कोचिंग क्लासेस जो अफोर्ड नहीं कर पाते उन तक ये वीडियो पहुँचे और अपने घर पर बैठे ही ये प्रैक्टिस कर पाए। ये मटेरियल जो भी मैंने आपको दिखाया है, जो भी मैंने प्रैक्टिस के लिए आपको बोला है कि आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए, वो मटेरियल अगर आपको चाहिए तो मेरे यहाँ पे सोशल मीडिया जो हैंडल है आप मुझे वहाँ पे मैसेज कीजिए और ये मेरे जो यूट्यूब चैनल है आपको सब्सक्राइब कर दीजिए और यहाँ पे मुझे आप मैसेज कीजिए तो मैं आपको पूरा का जो भी मटेरियल हो आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। आप मटेरियल को डाउनलोड कीजिए, उसकी प्रिंट आउट निकालिए और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो बनी रहिए हमारे साथ, जल्दी मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्ट एंड ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और हमारा जल्दी हम दूसरे सब्जेक्ट के रिगार्डिंग भी हम नए कोर्सेज चालू करने वाले हैं। सो प्लीज़ उसे भी आप ज़रूर देखिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा और जल्द से जल्द अपनी जो भी टारगेट है वो अचीव कर पाए। थैंक यू सो मच।